Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God, Jesus. Hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह की तारीफ और उसकी तमजीद हो। खुदा भला और सच्चा पाक खुदा है, खुदा अजीम है, खुदा कादिर मुतलक है। उसके मुहीब और जलाली कादिर और कुदरत वाले नाम में मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रजा, यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च, गुलजार टाउन, मुल्तान, पाकिस्तान, आप सब की खिदमत में ढेरों सलाम पेश करता हूँ और बड़े ईमान के साथ कि खुदावंद जो जिंदगी देने वाला है, खुदा जो कादिर मुतलक है, वो जलाल का बादशाह है, वो रब्बुल अफ़वाज लश्करों का रब यहोवा कदूस है, वो मुहीब और कादिर मुतलक है। और उसी के जलाली कादर और कुदरत वाले नाम से आज हम फिर खुदा के पाक हजूरी में जमा होते हैं ताकि खुदावंद अपने खुदा के मुकद्दस और जलाली नाम को मुबारक कह सके, क्योंकि मेरा और आपका खुदा मुबारक खुदा है। वो यहोवा कदूस है, वो रहीम और कादिर मुतलक है, वो जलाल का बादशाह। आइए उसी के नाम में जो खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दूस की बरकत से हमें भरता है ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी कर सकें। तो आइए आज हम सब मिलकर खुदा की पाक हजूरी में आए और आज होली कम्युनियन सर्विस, खुदा के उस अहद को, खुदा के उस वादे को, खुदा की उस हजूरी को, खुदा की उस मामूरी को जो खुदावंद ने हम सबको अता की है ताकि हम उसकी पाक हजूरी में जमा होकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। मैं अपने तमाम व्यूअर्स को, अपने तमाम बहन भाइयों को, अपने तमाम दोस्तों को आज सुबह की रोशनी में वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ, जी आयन। और आज के इस खूबसूरत दिन के लिए जो इतवार का दिन है और होली कम्युनियन का दिन है, जिसमें हम यीशु मसीह के बदन और खून की पाक ज़ियाफत में शरीक होते हैं ताकि हम उसके मुकद्दस नाम को जलाल दे सकें। तो मैं अपने प्यारे भाई परवेज रहमत, एलन परवेज, नाइमा रोमा और आशर अकरम, कामरान नेबल और तमाम दीगर अपने भाइयों को, बच्चों को, दोस्तों को वेलकम करते हुए, खुशामदीद करते हुए, इस इबादत में शरीक होते हुए खुदा की शुक्रगुजारी करता हूँ। आइए दुआ करेंगे। आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक यीशु मसीह में हमारे वफादार आसमानी बाप, हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं और आपके मुकद्दस और जलाली नाम को मुबारक कहते हैं, क्योंकि आपका नाम सब नामों से आला और अफजल है और आपके ही नाम में हर एक घुटना झुक जाता है और हर एक जुबान इकरार करती है कि मसीह खुदावंद जो कादिर मुतलक और सच्चा है, जो पाक है, वो यहोवा कदूस है, जो अल्फा और ओमेगा, इब्तिदा और इंतहा है, वो कुल कायनात का मालिक और खालिक है, जिसने आज फिर हमें ये फजल बख्शा, आज हमें ये फजल के साथ खड़ा किया कि हम जिंदों की जमीन पर जिंदा रहकर खुदावंद के अजीम नाम को इज्जत और जलाल दे सके। तेरे बंदा परवेज रहमत के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, जो हमेशा अपनी शुक्रगुजारी को, अपने हदिये नजराने को खुदावंद तेरे हजूर रखता है और तू उसे बरकत देता है ताकि वो दूसरे मुल्क में रहकर भी खुदावंद तेरी वफादारी को, तेरी मोहब्बत को, तेरी ताबेदारी को फरमंबरदारी के साथ पूरा करते हुए तेरी आसमानी बरकतों को पाता रहे और तेरा शुक्र अदा करता रहे। खुदावंद खुदा, तू आज अपने बंदा पर अपनी बरकत को नाज़िल कर, अपने पाक रूह को नाज़िल कर, अपने कलाम की बरकत को नाज़िल कर, रूहुल कुद्दूस की मामूरी को नाज़िल कर। तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी सताइश करें, क्योंकि तू ही हमदो सताइश के लायक है, तू ही तारीफ और तमजीद के लायक है, तू ही सच्चा पाक यहोवा कदूस खुदा है। खुदावंद हम तेरे बंदा ब्रदर मार्क्स को भी वेलकम करते हैं। वेलकम टू माय ब्रदर मार्क्स। खुदावंद हम तेरे बंदा के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावंद ब्रदर मार्क्स को
बरकत दे, कुव्वत और ताकत दे, ताकि वो जो खुदावंद पाकिस्तान के लिए बोझ रखता है और खासकर मुल्तान के लिए बोझ रखता है, खुदावंद आपकी बरकत और आपकी रहमत और आपका फजल उस पर आए, आपका रूहुल कुद्दूस उस पर छा जाए और खुदावंद आपके पाक रूह का गहरा मसा उसकी जिंदगी में आए और वो आपकी शुक्रगुजारी करे, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करे, आपके नाम को इज्जत और जलाल दे, क्योंकि खुदावंद जलाल का बादशाह है, वो रब्बे करीम कादिर मुतलिक, आसमान और जमीन का मालिक है। खुदावंद बड़ी बरकत दे, आज के दिन हर जगह पर आपकी आसमानी बरकत आए और आपका पाक रूह नाज़िल हो, मसीह यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया। खुदावंद की तारीफ और उसकी तमजीद करते हुए हम उसके नाम को इज्जत और जलाल देते हैं और उसके कलाम और उसके कलाम की सच्चाइयों को जानते हुए कि खुदा सच्चा है, खुदा पाक है। और आज जब हम यीशु मसीह के पाक बदन और पाक खून की पाक ज़ियाफ़त को मनाने के लिए तैयारी करते हैं, खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में, मुकद्दस लूका की अंजील में और उसके 22वें बाब की हम खुदा की हजूरी में तिलावत करेंगे खुदावंद के कलाम में। और उसमें लिखा है 16वीं आयत से, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। फिर उसने प्याला लिया, शुक्र किया और कहा कि इसको मिलकर आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। फिर उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और ये कहकर उनको दी कि ये मेरा बदन है जो तुम्हारे वास्ते दिया जाता है, मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। और इसी तरह खा के बाद प्याला ये कह कर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। पाक कलाम के पढ़े, सुने, समझे और समझाए जाने पर खुदा की खास बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह यीशु में मेरे अजीज भाई और बहनों और बच्चों, आज जब हम होली कम्युनियन सर्विस, पाक शराकत की इबादत खुदावंद की पाक हजूरी में गुजरानने को है, खुदा की शुक्रगुजारी करने को है, तो लफ्ज लिखा है मेरी यादगारी में यही किया करो। यादगारी की इबादत में सबसे बड़ा अहम खुदा का ये जलाल और खुदा की ये कुदरत जो मसीही ईमानदार के लिए, जो मसीह यीशु पर ईमान रखते हैं, जो मसीह यीशु पर यकीन रखते हैं कि वो खुदा का बेटा है, वो मुनज्जी दो आलम खुदावंद यीशु मसीह जो मुर्दों में से जी उठा है, ईमान रखते हैं, अपने ईमान का इकरार करते हैं। और मसीही ईमान इस बात में मजबूत होता है जब हम खुदावंद यीशु मसीह के इस अहद को याद करते हैं कि यीशु मसीह ने अपने मरने से पहले अपने शागिर्दों के साथ इस फसा को खाया, इस ईद को सेलिब्रेट किया और आज ईद की तरह खुदा ने हमें यह फजल बख्शा, खुदा ने हमें यह मौका दिया, खुदा ने हमें यह बरकत दी कि उसकी यादगारी में हम ये खुदा की उस वफादारी को, उस मोहब्बत को दुहरा सकें। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा हमें शख्स नजर नहीं आता मासवाए खुदावंद यीशु मसीह के, जिसने अपने बाप की ताबेदारी, अपनी बाप की फरमाबरदारी में रहते हुए उन सारी बातों, उन सारे कामों को जो बाप से उसने सीखी, उसको रुए जमीन पर पूरा किया। और जैसे बाप ने दुनिया से मोहब्बत रखी, बेटे ने भी दुनिया से मोहब्बत रखी और अपने आप को कुर्बान किया, अपने आप को
ہمارے گناہوں کی خاطر مصلوب ہوا، صلیب پر چڑھا اور قبر میں رہا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا، ہمارا ایمان اس بات کو مضبوط کرتا ہے اور ہم اس بات میں اپنے ایمان سے منحرف نہیں ہوتے کہ خداوند یسوع مسیح در حقیقت ہمیں نجات کی طرف، ہمیں زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اور یسوع مسیح نے کہا کہ یہ وہ روٹی ہے، یہ وہ خون کا پیالہ، انگوروں کا بے شک وہ شیرہ تھا، وہ روٹی تھی، لیکن یسوع مسیح نے اپنے بدن اور اپنے خون سے اسے تشبیہ دی اور کہا کہ میری یادگاری میں تم یہی کیا کرو۔ اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ جو کوئی یہ روٹی کھاتا اور اس میں سے پیتا ہے اس میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اس بات میں کہ خداوند یسوع مسیح اس میں ہے، اور جس کے پاس یسوع مسیح ہے، جس کے پاس بیٹا ہے، اس کے پاس زندگی ہے، اور زندگی اسی کے پاس ہوگی جس کے پاس یسوع مسیح ہے۔ اگر جس کے پاس یسوع مسیح نہیں ہے اس کے پاس زندگی نہیں ہے، اور اس کی زندگی بے ترتیب زندگی۔ اور پالوس رسول بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس بات کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے کہ جب تم اس میز کے قریب آؤ اور اسے کھانے کے لیے، اسے پینے کے لیے آؤ، تو اپنے آپ کو اس لائق طور پر لاؤ کہ تم مسیح یسوع میں نئی زندگی پا سکو، تم مسیح کے بدن کا حصہ بن جاؤ۔ میرے عزیزو، آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات پر سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم یسوع مسیح کا پاک بدن اور پاک خون ہم لیتے ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ، اس یوخرسٹ کی قربانی کو خدا کے خادم جب ادا کرتے ہیں خدا کی حضوری میں، اس کاہن اعظم کو جو ہمارا کاہن اعظم خداوند یسوع مسیح ہے، اس کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا کر لوگوں کے ساتھ جب شیئر کرتے ہیں تو خدا کا جلال ظاہر ہوتا ہے، خدا کے معجزات ظاہر ہوتے ہیں اور خدا کی برکت آتی ہے۔ میرا ایمان ہے، یہ میں اپنے ذاتی ایمان کی بات کر رہا ہوں، میرا ایمان کہ جب ہم لائق طور پر خداوند یسوع مسیح کے اس بدن اور خون میں شریک ہوتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ یہ در حقیقت خداوند یسوع مسیح ہے اور اس میں موجود ہے، اور جب ہم موجود سمجھ لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں یسوع کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جب ہم اس پاک شراکت کو، اس روٹی کو لیتے ہیں، ہم یسوع مسیح کے بدن اور خون کو لیتے ہیں، اپنی زندگی کے اندر اتارتے ہیں، خواہ کیسی بھی بیماری، کمزوری، لاچاری، پریشانی ہو، یسوع مسیح کا بدن جب ہماری زندگی میں آ جاتا ہے، یسوع مسیح کا خون جب میری زندگی میں آ جاتا ہے تو میں معجزہ میری زندگی میں ہو جاتا ہے اور میں خدا کی قربت میں، خدا کی محبت میں بڑھنا شروع ہو جاتا ہوں۔ لیکن جب ہم لائق طور پر نہیں لیتے، جب ہم اس بات کو نہیں سمجھتے، ہم بے سمجھی میں لیتے ہیں، ہم اس بات کو حقیقی طور پر جب دل سے قبول کر لیتے ہیں، ایمان لاتے ہیں کہ ہم یسوع مسیح کے پاس آ رہے ہیں اور یسوع مسیح کو اپنی زندگی کا حصہ بنا رہے ہیں، تو میرے عزیزو یاد رکھیے کہ خدا آپ کی زندگی میں یسوع مسیح کے وسیلہ سے بڑا کام کرے گا، کیونکہ جب ہم اس روٹی کو کھاتے ہیں، اس پیالے میں سے پیتے ہیں، ہم یسوع مسیح کو اپنی زندگی میں لیتے ہیں، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے، اور زندگی اسی میں ہے کہ ہم یسوع مسیح پر ایمان لائیں، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں، اور لائق طور پر ہم اس پاک ضیافت میں، اس پاک شراکت میں، اس عہد میں شریک ہوں
और खुदावंद यीशु मसीह के वफादार शागिर्द बनकर, खुदावंद यीशु मसीह के वफादार शागिर्द बनकर उसके नाम को जलाल दें। और इस वफादारी के साथ कि खुदा का बेटा मेरे लिए कुर्बान हुआ, खुदा का बेटा मेरे लिए निजात के दरवाजे को खोलता है और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है, ताकि मैं जिंदगी पाकर उसका हकीकी शागिर्द बन जाऊं और उसके नाम को इज्जत और जलाल दूं। तो आइए आज हम सब खुदा की पाक हजूरी में उसकी शुक्रगुजारी करें और इस फरमान को, इस अहद को, यादगारी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। और खुदा के कलाम में पौलुस रसूल कहता है, रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहो। यही हमारी जिंदगी का हिस्सा है, यही हमारी गवाही है कि जहां भी हम जाएं यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की गवाही दें कि वो मेरे लिए और आपके लिए जी उठा है, उसने मौत पर फतेह पाई है, वो गुनाह पर गालिब आ गया है, वो हमें हमेशा की जिंदगी देना चाहता है। उसने अपना कीमती खून मेरे लिए और आपके लिए बहाया है। आइए आज हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, आइए आज हम खुदा की हजूरी में उसके नाम को जलाल दें और उसकी मदद सराई करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। हालेलुया। खुदावंद आप सबको आज के इस पाक कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और मेरी दरख्वास्त है आप सब से कि आप हमारे चर्च के लिए दुआ करें, क्योंकि हम इस चर्च को बड़ा करना चाहते हैं और हमें इस चर्च के लिए 15 लाख रुपए की जरूरत है। आप सब दुआ में रखिएगा। खुदा ने मुमकिन किया है कि हम सब मिलकर इस चर्च को बड़ा कर सकें, इस चर्च को खुदा की हजूरी में रख सकें और खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें। आप जरूर इसका हिस्सा बनिए, आप जरूर इसकी हिस्से में आकर खुदा की बरकत को रिसीव कीजिएगा, क्योंकि थोड़े थोड़े से ही हम ज्यादा कर सकते हैं और मिलकर खुदा की मुनादी कर सकते हैं, खुदा के जलाल को जाहिर कर सकते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी कर सकते हैं। खुदावंद आपके साथ हो, आपके घरानों को, आपके कामकाज को, आपकी जिंदगियों को, आपके खानदानों को खुदा बरकत दे। आप जहां जहां पर भी हैं, आप किसी भी काम में हैं, खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद कसरत से आपकी जिंदगी को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें और खुदावंद अपने कलाम के लिए आपको इस्तेमाल करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए आपके लिए हम दुआ करना चाहते हैं, हम दुआ करेंगे। आसमान और जमीन के मालिक और खालिक खुदाए कदूस बुजुर्ग बढ़तर यीशु मसीह में हमारे आसमानी बाप, एक बार फिर हम आपका शुक्र अदा करते हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं और आपके कदूस और मुहीब नाम को इज्जत और जलाल देते हैं कि खुदावंद आपने मुमकिन किया कि हम आपके कदमों में झुके और आपकी शुक्रगुजारी करें। आज के जिंदगी बख्श कलाम के लिए मैं शुक्रगुजार हूं जो खुदावंद आपने मुझे दिया, ताकि मैं पूरी दुनिया के साथ इस कलाम को बांट सकूं और आज आपके बदन और खून को, जो खुदावंद पाक शराकत, पाक इशाया, पाक यूख्रिस्त की कुर्बानी अदा करने को है, खुदावंद जहां जहां पर भी खुदावंद आज ये इबादत हो, खुदावंद आपका कव्वी हाथ उन चर्चिस पर, उन कलीसियों पर, उन खादमीन पर खुदावंद ठहरे और वो आप में होकर कलीसिया के लिए बरकत का बाइस बने। सो खुदा हमारे चर्च को, हमारी कलीसिया को, हमारे खादम को, हमारी टीम को, क्वायर टीम को खुदावंद तू अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, कसरत से बरकत दे। ऐ खुदा तू हमें अपने फजल में ले और जितने भी लोग खुदावंद खुदा आज इस पैगाम को सुनते हैं और इस पैगाम के वसीला से वो बरकत पाते हैं, तो खुदा उनकी जिंदगियों में तेरा जलाल जाहिर हो और वो तेरी शुक्रगुजारी करें। हमने अपने चर्च को बड़ा करने के लिए खुदावंद आपके सामने दरख्वास्त रखी है। ऐ खुदा हम किसी इंसान के सामने नहीं, बल्कि अपने जिंदा खुदा के सामने, जो दिलों और गुर्दों को जानता है और जो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, जो सब कुछ मुहैया करने की कुदरत रखता है, वो आसमानों का खुदा जमीन पर पुकारने वाले की आवाज को सुनता है। और मेरा ईमान कि खुदा आज तू अपना जलाल जाहिर करेगा। ऐ खुदावंद 15 लाख से 15 करोड़ तक तू खुदावंद हमें ले जाएगा और अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करेगा। खुदावंद खुदा इस घर को बड़ा कर, ऐ खुदा कलीसिया को बड़ा कर, खादमीन दे, एल्डर्स दे, क्वायर के मेंबर दे, चर्च मेंबर दे,
खुदावन खुदा जितने भी लोग हैं खुदावन सबको तेरी हजूरी में खुदावन बरकत के लिए लाता और चाहता हूं कि तू हमारे चर्च के गिर्द जितने भी बैरियर लगे हुए उन सब बैरियर को तोड़ दे और अपने कलाम के वादे के मुताबिक खुदा अपने जलाल को जाहिर कर दे और दिखा कि तू हमारा जिंदा खुदा है। हम तुझ पर भरोसा रखते हैं, हमारा यकीन तुझ पर है, हमारा ईमान तुझ पर है। ऐ खुदावन तू हर एक को तू ही जवाब देने वाला खुदा है, जिंदगी बख्शने वाला खुदा तू ही है। ऐ खुदावन खुदा तमाम खानदानों पर आपकी बरकत आ जाए, आपका नाम जलाल पाए। ऐ खुदा बड़ी बरकत दे, कलीसिया के साथ हो, कलीसिया को मजबूत कर ताकि वो तेरे खादिम के साथ खड़े होकर खुदावन तेरी शुक्रगुजारी कर सके, तेरी हम तेरी इस्ताइश कर सके। ऐ खुदावन तू बड़ी बरकत दे, पाक रूह का मसा दे। अगर कोई मुश्किल परेशानी में है उनकी परेशानियों को दूर कर दे। अगर कोई बीमार है, घरों में या अस्पतालों में बीमार है, सो खुदावन उनकी बीमारी को दूर कर दे। ऐ खुदावन आपका कुदरत वाला हाथ उनकी तरफ बढ़े और वो खुदावन शिफा पाए, बरकत पाए, कुव्वत पाए, ताकत पाए, जलाल पाए और आपकी शुक्रगुजारी करें। आसमानी खुदा रहम कर, फजल और बरकत अता कर, अपनी शुक्रगुजारी के लिए तैयार कर, अपने जलाली हाथ को बढ़ा, अपने कलाम को नाज़िल कर और अपनी कुदरत के साथ एक एक जिंदगी में खुदा तेरा जलाल जाहिर हो। मेरा ईमान है कि खुदा तू हमारे चर्च में एक बहुत बड़ा रिवाइवल लाने को है, एक बहुत बड़ा जलाल लाने को है और यही जलाल तेरे कलाम और तेरे नाम में मजबूती और आगे बढ़ने का है। खुदावन हम शुक्रगुजार हैं अपने इस चर्च के लिए, अपनी इस कलीसिया के लिए। खुदावन जितने भी मेंबर आपने हमें दिए हम इनके लिए शुक्रगुजारी करते हैं और दुआ करते हैं कि खुदा इन सबको वफादारी की, ताबेदारी की रूह से भर दे ताकि ये खुदावन जान जाएं कि हम खुदावन के लिए काम करें, हम खुदावन की हजूरी में रहकर उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को जलाल दें। खुदावन हर तरह की मनफी सोचों को कैंसिल करते हैं और यस्सु के नाम में मुस्बत सोचों को बरकत देते हैं। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद हो। इस वक्त पूरी दुनिया पर आपकी बरकत आ जाए। ब्रदर मार्क्स को भी बरकत दे, उसकी फैमिली को बरकत दे, ब्रदर परवेज को बरकत दे, ब्रदर आसफ को बरकत दे। खुदावंद इसी तरह जितने भी मेंबर हमारे साथ ऑनलाइन हैं सब पर आपकी बरकत आ जाए, आपका नाम जलाल पाए, मसीह यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है आज आप सबके लिए, आज हर उस चर्च के लिए जहाँ पर खुदा के पाक नाम को जलाल दिया जाएगा और होली कम्युनियन सर्विस अदा की जाएगी। यकीनन ये होली कम्युनियन सर्विस ही हमारी ज़िंदगी के अंदर खुदा के जलाल को जाहिर करती है और जो लोग ये होली कम्युनियन सर्विस नहीं करते खुदा उन्हें बरकत दे कि वो भी होली कम्युनियन सर्विस किया करें और कलीसिया के अंदर यीशु मसीह के पाक बदन और खून को बांटा करें और उसके नाम को जलाल दिया करें। गॉड ब्लेस यू ऑल व्यूअर। हमेशा हमारे लिए दुआ करते रहें, हम आपके लिए दुआ करते रहेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।